एक तंजीम बनाई गई। इसका जो मकसद था वो ये था कि जदीद शायरी का आगाज़ हुआ और उर्दू अदब को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग हासिल हुआ। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अंजुमन पंजाब लाहौर के मुतल्लिक जो नोट्स हैं, उनकी मेन पॉइंट हैं, जो उनकी हेडिंग है, उनके मुतल्लिक बताऊँगा और बताऊँगा अंजुमन पंजाब लाहौर का बनाने का मकसद क्या था। अंजुमन पंजाब लाहौर, यहाँ पर हेडिंग लिखता हूँ, अंजुमन पंजाब लाहौर। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इसके मैं आपको मेन पॉइंट बताऊंगा और इसको बनाने का मकसद ये था कि जदीद तर्ज की जो नज़में हैं वो बच्चों को पढ़ाई जाएं और उर्दू अदब में जदीद शायरी का आगाज़ हो। इसका बनाने का मकसद ये था कि यानी उर्दू अदब में जदीद शायरी का आगाज़ हो। सबसे पहले आपने इसका तारुफ लिखना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए तारुफ में आपने क्या बताना, 1857 की जंग आज़ादी के मुतल्लिक और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना हाली, ये वो दो शख्स थे जो 1857 की जंग आज़ादी जो हुई थी, नाकाम हुई थी, तो ये तब लाहौर आ गए थे ये दोनों। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने डाकखाने में मुलाजमत हासिल की, डाकखाने के अंदर, और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन जो हाली हैं, इन्होंने पंजाब बुक डिपो लाहौर में जॉब की। ये हो जाएगा इसका तारुफ। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है अंजुमन पंजाब पस मंज़र। पस मंज़र में आपने उसकी तारीख बता देनी है कि ये कैसे बनी और इसका क्या सीन था। फिर इसके बाद आपने अंजुमन का पूरा नाम लिखना है, हेडिंग देनी है अंजुमन का पूरा नाम। और ये सवाल आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी बड़े कंपटीशन PMS या CSS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सवाल वही है, बस उसकी लेंथ का फ़र्क होता है कंपटीशन एग्ज़ाम में। अंजुमन का पूरा नाम लिखा। इसके बाद अंजुमन का मुख्तसर नाम बताना आपने क्या है, अंजुमन पंजाब, ठीक है। फिर क़याम अंजुमन का, यानी ये कब हुई थी, 21 जनवरी 1865 में हुई। फिर इसके बाद आपने हेडिंग देनी है अंजुमन पंजाब मुशायरा, अंजुमन पंजाब मुशायरा। इसमें 3 तरह के आगाज़ किए गए थे, यानी जदीद अंदाज के मुशायरे हुए थे इसमें, और नंबर 2 पर जदीद अंदाज की नज़में और जदीद अंदाज की शायरी, जदीद अंदाज की शायरी। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको मैं अभी इसकी हेडिंग्स बता रहा हूँ कि हेडिंग्स आपने ये याद रखनी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये पूरे नोट्स तफसीलन दिखाऊंगा और बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। फिर आपने एक एक करके जदीद अंदाज की मुशायरे, इसको ही हेडिंग को एक्सप्लेन करना है। फिर जदीद अंदाज की नज़में, इसको एक्सप्लेन करना, और जदीद अंदाज की शायरी। फिर आपने ये सब कुछ बयान करने के बाद यहाँ पर एक और हेडिंग देनी, अंजुमन पंजाब के अगराज़ो मकासद, यानी इसको बनाने का मकसद क्या था, उसमें मैं आपको 1-2 लाइन बता देता हूँ। यानी कि जो मशरकी अलूम है उसको ज़िंदा रखा जाए और देसी ज़ुबान है उसको फ़रोग मिले, और पंजाब और हिंदुस्तान के दूसरे जो खतूत हैं उनके साथ आपस में ताल्लुकात रहें और तिजारत और सनत की तरक्की हासिल हो। फिर लास्ट में आपने हेडिंग देनी है हासिल कलाम, हासिल कलाम या अलगर्ज। किसी भी सवाल को एंड करने पर आपने हासिल कलाम या हासिल गर्ज के मुतलिक लिखना है। उसमें आपने क्या बताना, अंजुमन पंजाब कायम होने के बाद
जदीद तर्ज की नज़में, यानी जदीद तर्ज की नज़में ये सामने आई, मुशायरे में पढ़ना शुरू हुई। और इसका मकसद क्या था? उर्दू अदब को फ़रोग देना जदीद शायरी के साथ। यानी कि अंजुमन पंजाब लाहौर बनाने का मकसद जदीद तर्ज की नज़में पेश करना था और उर्दू अदब की जदीद शायरी को फ़रोग देना था और उसका आगाज़ करना था। तो प्यारे दोस्तों, ये अंजुमन पंजाब लाहौर की कुछ हेडिंग्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ताकि आप नेक्स्ट हमारी वीडियो में इसके पूरे नोट्स देख सकें। उसमें मैं आपको तारुफ बताया 1857 के मुतल्लिक लिखना, फिर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना हाली इस अंजुमन पंजाब के अहम रुकन थे। फिर अंजुमन पंजाब का पस मंज़र बताना, फिर अंजुमन का पूरा नाम क्या था, मुख्तसर नाम क्या था, क्या में अंजुमन का मकसद क्या था। फिर ने पंजाब के मुशायरे जिसमें जदीद अंदाज़ के मुशायरे थे, जदीद अंदाज़ की नज़में थी, जदीद अंदाज़ की शायरी। फिर अंजुमन पंजाब के अगराज़ व मकासद क्या थे। फिर लास्ट में आपने, जिसे कंक्लूजन भी कहते हैं, नतीजा भी कहते हैं, आपने ये लिखना है हासिल कलाम या अलगर्स। इसमें क्या थी? जदीद तर्ज की नज़में, उनको फ़रोग देना था और उर्दू अदब जदीद शायरी का आगाज़ था। इस तमाम अंजुमन पंजाब का ये मकसद था कि उर्दू नज़में लिखी जाएं और उसको फ़रोग दिया जाए और गज़लें छोड़ दी जाएं, यानी लोगों को अच्छाई की तरफ लाने का मकसद था अंजुमन पंजाब का मकसद। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।